अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज चैप्टर नंबर 13 का हमने लास्ट आर्टिकल स्टडी करना है, समझना है। टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये आर्टिकल बेटा बोर्ड के पेपर में इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, बार बार पेपर में आया है लॉन्ग के लिए। इसमें टोटल अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें 4 शॉर्ट आंसर्स हैं जिनको बाकायदा मैंने प्रूफ करना है, समझाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टोटल कितने शॉर्ट आंसर हैं? 4। ये टॉपिक पोटेंशियोमीटर इम्पोर्टेंट है, समझने वाला, सीखने वाला अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो इस टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा। आज सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जानेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और पोटेंशियोमीटर कैसे एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जी, पोटेंशियोमीटर आपके सामने। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली डेफिनेशन, अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही सादा इंस्ट्रूमेंट, आला, विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेस एक्यूरेटली इज अ पोटेंशियोमीटर। ये स्टेटमेंट बुक से ली गई। पोटेंशियोमीटर क्या है? अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर, पहला काम क्या करे? जो मेजर पैमाइश करे। दूसरा कंपेयर, मवासना करे। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्यूरेटली, दुरुस्तगी के साथ। ऐसे आले का नाम है पोटेंशियोमीटर। वो आला जो 2 काम करे, एक बेटा मेजर करे, दूसरा कंपेयर करे पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली, इस आले का नाम है पोटेंशियोमीटर। और या बेटा दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है मेनली यूज टू मेजर EMF ऑफ अ गिवन सेल। एक ऐसा आला जिसका मेन पर्पस, बनाने का असल मकसद क्या है, ताकि हम यूज़ करें इस आले को। क्यों यूज़ करें? मेजर द EMF ऑफ द गिवन सेल। एक सेल की EMF को मालूम करने वाला आला पोटेंशियोमीटर। या फिर कंपेयर EMF ऑफ द सेल, या फिर 2 सेल हैं, उन दोनों सेल्स की EMF डिफरेंट है, उन 2 EMF के दरमियान कंपैरिजन करने वाला ये आला कहलाएगा पोटेंशियोमीटर। 2 काम करें, या तो सेल की EMF मेजर करें या फिर 2 सेल की EMFs के दरमियान कंपैरिजन करें। इट इज़ आल्सो यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसी तरह सेल में मौजूद इंटरनल रेजिस्टेंस है। पिछले वीक के लेक्चर में मैंने डिटेल से इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया, फैक्टर्स बताए। तो कोई भी सेल, उस सेल में मौजूद जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने वाले आले का नाम भी है पोटेंशियोमीटर। तो बेटा 2 तारीफ़ें हैं, पढ़ेंगे तो बात आसानी से क्लिक हो जाएगी। ये वो आला है जो मेजर करता है और कंपेयर करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड या EMF का। अब आते हैं प्रिंसिपल की जानिब। जी, पहला शॉर्ट आंसर यही है। आपसे पूछा जाएगा पहले शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। ये पहला शॉर्ट आंसर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल हाईलाइट कर लें। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज नो डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर जिस असूल पर काम करता है वो क्या है? नो डिफ्लेक्शन मेथड। क्या है ये? आगे वजाहत क्लियर हो जाएगी, फिक्रे पर गौर करें। नो डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? हाईलाइट कर लें ये सेंटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस across any length of the wire of a uniform area of cross section is directly proportional to its balancing length without drawing any current from the circuit। फिक्रे पर गौर करें, ये प्रिंसिपल बार बार ऑब्जेक्टिव बन चुका है जी। फिक्रे में क्या कहता है जी? पहला वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? बैलेंसिंग लेंथ के। बैलेंसिंग लेंथ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कोई भी वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी लेंथ है, इस वायर में मौजूद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बैलेंसिंग लेंथ के साथ, एक और शर्त भी है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट, सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसलिए कहा गया नो डिफ्लेक्शन मेथड। ये फिक्रा याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आई, इनमें से कोई एक ऑप्शन। वी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल है, ये लेंथ नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ है। ये अभी मैं आगे आपको वजाहत करूंगा कि ये बैलेंसिंग लेंथ कौन सी लेंथ होती है। ठीक है, वी की जगह आप ईएमएफ ई लिख दें, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ईएमएफ। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बैलेंसिंग लेंथ के, लेकिन सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो। नो डिफ्लेक्शन मेथड ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो ये सेंटेंस याद रखना है, ये फार्मूले ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल। आपने हाईलाइट की दो डेफिनेशंस, पोटेंशियोमीटर क्या है और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैलेंसिंग लेंथ के, लेकिन सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो। फिर आगे टेक्स्ट बुक में भी इनका हिंट है, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस। पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस हमारी बुक में आप अगर रीडिंग करेंगे तो चंद नाम वहाँ मेंशन है। ये वो आले हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये वो आले हैं जिनकी बदौलत साइंटिस्ट ने मेजर किया पोटेंशियल डिफरेंस को। सबसे पहले साइंटिस्ट ने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए दो पॉइंट के दरमियान वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया। वोल्ट मीटर वो आला जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के दरमियान। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ, जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। ये बहुत तवज्जो तलब, ये ऑब्जेक्टिव बुक में भी आपको जब पहला पैराग्राफ इस टॉपिक का रीडिंग करेंगे तो आखिरी दो लाइनों में मेंशन। वोल्ट मीटर ये वो इंस्ट्रूमेंट, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, आइडियल वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जो है जी, वोल्ट मीटर चीप है, आम सस्ता है, लेकिन फिर भी ये 100% करंट को रोकता नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लैब में मौजूद है, सस्ता है, आसान है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मामूली से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने की वजह से ये इसका ड्रॉबैक है। हम वोल्ट मीटर ने CR, अब CRO है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक्सपेंसिव है, महंगा है, कोई सर्किट में करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट मेजर करता है, लेकिन इतना महंगा है कि हर लेबोरेटरी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर एवोमीटर जिसे डिजिटल वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे भी आप
लैब में या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 डिवाइसेस हैं, वोल्ट मीटर, CRO, एवोमीटर। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम इन्हें ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हम प्रेफर किसको करते हैं? जी बेटा, पोटेंशियोमीटर। इन 3 को प्रेफर करने के बजाय साइंटिस्ट ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? पोटेंशियोमीटर। ये पहला शॉर्ट मुकम्मल। अब इस टॉपिक का दूसरा शॉर्ट, हाउ पोटेंशियोमीटर एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। हर सवाल की हेडिंग अलग होगी, उसमें सर्किट डायग्राम होगी, मुकम्मल लिखना सिखाया, अलग से 2-2 नंबर के शॉर्ट। अब हमने समझना है हाउ कैसे पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है, वर्क करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। कैसे पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जी, ये पहले से पोटेंशियोमीटर की डायग्राम, फिर ये सर्किट ये वाला किस तरह, और वही पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। जी, पोटेंशियोमीटर क्या है? ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर है A से B तक, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R। पोटेंशियोमीटर क्या है? ये एक तरह का, ये एक रजिस्टर है, और इस रजिस्टर A से B तक इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है। आपको अगर याद हो ना रियोस्टेट वाला टॉपिक, तो ये रियोस्टेट ही, इसमें A और B 2 टर्मिनल फिक्स्ड हैं, जबकि C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूवेबल है। ये C जो है स्लाइड करेगा। ये मैंने लिखा है पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑन विच टर्मिनल C कैन स्लाइड। A और B फिक्स्ड हैं, C टर्मिनल स्लाइड है। पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कैपिटल R है A डायग्राम के मुताबिक। अब ये B डायग्राम, इसमें वही पोटेंशियोमीटर अब एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जी, इस डायग्राम पर जरा गौर करें, A डायग्राम पर। जी, द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, आप देख सकते हो बेटा A और C के दरमियान ये रेजिस्टेंस स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R तो हो गई पूरी रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की। A फिक्स्ड, C स्लाइडिंग। C मूव कर सकता है या टूवर्ड्स A की जानिब, या अवे फ्रॉम A से दूर। तो A और C के दरमियान फिक्र वाज़े है, चाहे ये देखें या ये, A और C के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल r, रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ फिक्रे पर गौर करें, रेजिस्टेंस बिटवीन A और C कैन बी वेरी, बदलती है फ्रॉम O टू R, O से R तक, कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा R तक। ये फैसला कौन करेगा? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब मूव करेगा A और B के दरमियान। ये आप देखें ना, ये A से अगर मैं चलना शुरू करूँ, ये A पॉइंट है ना, अब स्लाइड, ये C मेरा ये पॉइंटर, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। फिलहाल जब ये समझो C पॉइंट A पर होगा, इस वक्त A और C, A भी वही है, C भी वही है, लेंथ 0, बैलेंसिंग लेंथ। और ये भी याद रखना है A और C के दरमियान जो लेंथ होगी ये बैलेंसिंग लेंथ है, क्योंकि प्रिंसिपल में लफ्ज़ बार बार बोला गया था ना बैलेंसिंग लेंथ का। तो A और C के दरमियान, इन 2 टर्मिनल के दरमियान जो लेंथ है, उस लेंथ को बेटा नाम देंगे बैलेंसिंग लेंथ। जी, पूरे पोटेंशियोमीटर की लेंथ टोटल लेंथ है, लेकिन A और C के दरमियान जो लेंथ है, उस लेंथ को क्या नाम देंगे? A और C के दरमियान ये लेंथ देख रहे हैं जी बेटा, इस लेंथ को आप क्या नाम देंगे? बैलेंसिंग
लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, अब देखें ये सी टर्मिनल ए पर है, फिलहाल लेंथ 0, रेजिस्टेंस 0। अब जैसे जैसे सी आगे जा रहा है आप देख सकते हैं ए और इस पॉइंटर की निब देखो, इनके दरमियान ये लेंथ बढ़ती जा रही है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जा रही है। बैलेंसिंग लेंथ आपको याद होगा ना, आर डायरेक्टली एल की रेजिस्टेंस और लेंथ, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ का सिंबल स्मॉल एल है तो रेजिस्टेंस भी स्मॉल, ए और सी के दरमियान। तो जैसे जैसे सी टर्मिनल ए से दूर होता जाएगा, इन दो के दरमियान बेटा लेंथ बढ़ती जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जाएगी, आर बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर। तो इसलिए लिखा कि ये रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान जो स्मॉल आर है ये बदलती है 0 से आर जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करता है ए टू बी। अब इस सर्किट पर आते हैं, ये वाला सर्किट। इस सर्किट में आप देखें एक सेल जिसकी ईएमएफ ई है, इसको कनेक्ट किया पूरे पोटेंशियोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेट अ बैटरी, एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई, इसे कनेक्ट किया रजिस्टर आर के साथ, फिगर बी में। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अब इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा ये बैटरी के कन्वेंशनल करंट अगर लूँ तो इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई इक्वल है ई बटा आर, क्योंकि सर्किट में देखें सेल की ईएमएफ ई, रजिस्टर आर, ई बटा आर, ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल आई आर, तो करंट आई हो गया V बटा आर, तो V की जगह हमने लिख दिया E बटा आर, तो करंट आई। इस पूरे सर्किट में जो करंट आई गुजर रहा है वो है E बटा आर। अच्छा जी, इफ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए और सी इज स्मॉल आर। ए और सी दो टर्मिनल, ए फिक्स्ड है, सी मूवेबल, ए और सी दो टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। देन पोटेंशियल ड्रॉप, तो ए और सी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ, V इक्वल आई आर। आई आर स्मॉल क्यों लिखा मैंने यहां, क्योंकि ए और सी के दरमियान स्मॉल आर रेजिस्टेंस। करंट आई की वैल्यू यहां दर्ज कर दें, तो ये फार्मूला आपके पास V इक्वल ई बटा आर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला प्रूफ करेगा कि किस तरह पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो बहुत एहतियात से ज़रा सुनेंगे ताकि आप सर्किट पर भी तवज्जो करें। जी, साथ साथ सर्किट भी आपको दिखाऊंगा ताकि बात और आसान हो जाए। मैंने यहाँ लिखा है when C is moved from A to B, जब C मूव करे A to B, यानी C हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, A से चले B की जानिब। अब आपने बेटा मुझे बताना है ये पॉइंटर ये आपका C है, C कहाँ से चले, A से, A से चले किसकी जानिब आए, B की जानिब। अब आप खुद समझदार हैं, ये मेरा A है, ये पॉइंट, ये फिंगर, ये मेरी फिंगर समझे, ये A पॉइंट है। अब मैं, और ये पॉइंटर मेरा C है, तो जब मैं A से B की जानिब जा रहा हूँ तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देखें, फिंगर और पॉइंटर के दरमियान क्या लगता है बेटा, लेंथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जा रही है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जा रही है। तो मैंने यहाँ लिखा है जैसे ही सी ए से बी की जानिब जाएगा बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जा रही है, याद है ना, बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल है। अब ये रिलेशन अगर आपको याद है आर डायरेक्टली एल के, जब बैलेंसिंग लेंथ एल ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कौन सी बला, स्मॉल आर, ए और सी के दरमियान स्मॉल आर ज़्यादा। जी, बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा तो स्मॉल आर ज़्यादा, आर वेरी, आर बदलेगी फ्रॉम ओ टू आर, ओ से आर तक, एंड
जी स्मॉल आर बदलता जाएगा, स्मॉल आर जैसे जैसे सी टर्मिनल ए से दूर चलता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा, स्मॉल आर ज़्यादा। अब इस फार्मूले में स्मॉल आर और वी एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, ऐसे ना, एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। जब स्मॉल आर ज़्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा। बात पर गौर करें तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, ए और सी के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप 0 से शुरू और ई तक हर लम्हा, जैसे जैसे, अब दोबारा फिगर पर आता हूँ, हर लम्हा आप देखें यहाँ ये ए पॉइंट, अब सी टर्मिनल यहाँ आया, बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा, स्मॉल आर ज़्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ए और सी के दरमियान ज़्यादा, जिसको कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। अब सी को यहाँ किया, बैलेंसिंग लेंथ और ज़्यादा, आर ज़्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, वोल्ट मीटर ज़्यादा मेजर करेगा। सी यहाँ ले आओ, बैलेंसिंग लेंथ और ज़्यादा। इसी तरह हर लम्हा जैसे जैसे सी मूव करता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप 0 से शुरू ज़्यादा से ज़्यादा ई तक हर लम्हा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सच अरेंजमेंट नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो था तो ये आपका पोटेंशियोमीटर, लेकिन ये बेटा काम करता है एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। हर लम्हा सी मूव करेगा ए से बी की जानिब, बैलेंसिंग लेंथ आहिस्ता आहिस्ता हर लम्हा बतदरीज बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा। इस फार्मूले में स्मॉल आर ज़्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप ए और सी के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, और ये पोटेंशियल ड्रॉप 0 से ज़्यादा होते होते ज़्यादा से ज़्यादा ई तक। तो आपने आज के इस टॉपिक में सुना कि किस तरह पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। मज़ीद आप इसी पोटेंशियल डिवाइडर से आप मेजर कर सकते हो अननोन ईएमएफ भी, वो फर्दर अगले लेक्चर में। तो यहाँ का लेक्चर बेटा वाइंड अप करता हूँ। आज के इस लेक्चर में आपने 2 बातें आपने सुनी, समझी। पहले नंबर पर पहला शॉर्ट आंसर, पोटेंशियोमीटर क्या है, ये सारी डिटेल और साथ में इसका प्रिंसिपल, ये एक शॉर्ट आंसर। दूसरा शॉर्ट, हाउ पोटेंशियोमीटर, कैसे पोटेंशियोमीटर एक्ट करेगा एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। ये 2 शॉर्ट आंसर, आधा टॉपिक हुआ। मज़ीद अभी इसी टॉपिक के 2 शॉर्ट आंसर बाकी हैं, अलग अलग उनको प्रूफ करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।